ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। प्रतिदिन दोपहर 3 बजे हम इस कार्यक्रम में श्रीमद् भागवत ग्रंथ के अंदर बताई गई अलग अलग घटनाओं को कथा रूप में समझने का प्रयास करते हैं। आज जो है इस कथा रूप कार्यक्रम में हम वृत्रासुर की कथा जो समझ रहे थे उसी को संपन्न करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सबने देखा कि वृत्रासुर एक असुर के रूप में प्रकट हुआ, लेकिन भगवान का भक्त था और उसने बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं की युद्ध करने से पहले भगवान श्री हरि से, और खास करके वो संकर्षण भगवान का भक्त था। इंद्र को उन्होंने यहां तक भी कहा था कि इंद्र तुम डरो मत और तुम जो है अपने वज्र पर विश्वास करो और तुम अपना हथियार उठाओ और आक्रमण करो। इस प्रकार इंद्र को भी उन्होंने प्रोत्साहित किया था युद्ध करने के लिए। दोनों ही उद्विग्न थे युद्ध करने के लिए, इंद्र भी और वृत्रासुर भी। इंद्र इसलिए उद्विग्न थे क्योंकि वो वृत्रासुर को मार करके स्वर्ग का राज्य भोगना चाह रहे थे, लेकिन वृत्रासुर इसलिए उद्विग्न थे कि वो इंद्र के हाथों मारे जाएंगे और फिर भगवान के धाम चले जाएंगे। दोनों में चेतनाओं का फर्क हम देख सकते हैं कि इंद्र देव होते हुए भी, भगवान का भक्त होते हुए भी शुद्ध भक्ति के लक्षणों से पूर्ण नहीं है, पूरित नहीं है। लेकिन ये जो वृत्रासुर हैं वो असुर होते हुए भी शुद्ध भक्ति के लक्षणों से पूरित हैं। बहुत ही सुंदर वृत्रासुर ने प्रार्थनाएं की थी और इन्हीं प्रार्थनाओं को वैष्णव चतुश्लोकी भागवत भी कहा जाता है। और आज हम आगे इसके पढ़ने वाले हैं। जो हमने कल पढ़ा था उसके आगे कहा था कि सुखदेव गोस्वामी जी ने टीका की थी कि जो ये वृत्रासुर हैं वो तो युद्ध के पश्चात भगवान के धाम लौट जाएगा, लेकिन ये राजा इंद्र है उसके लिए क्या शब्द उपयोग किए गए थे? यस, क्या शब्द उपयोग किए थे इंद्र के लिए? पतितों में से भी पतित। ठीक बात है। भौतिक सृष्टि में सड़ता गलता रहेगा। हाँ, भौतिक सृष्टि में वह सड़ता गलता रहेगा। इंद्र के लिए ये शब्द उपयोग कहे गए थे। ये इंद्र के बारे में सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे थे। तो इस प्रकार हमने देखा कि इंद्र के भविष्य को बता रहे हैं उसके लक्षणों के आधार पर श्री सुखदेव गोस्वामी जी। और आज हमें आगे पढ़ना है जहां तक हमने कल किया था कि ये जो वृत्रासुर था वो बहुत भयानक असुर था और उस कारण से इंद्र देवता आदि सब लोग दुखी थे और युद्ध करने से डर रहे थे। तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं। वृत्रासुर के महान गुणों को जानकर इंद्र अत्यंत दुखी हो गए। इस बात को देखकर, उसकी शक्ति को देखकर, उसके बल को देखकर के बहुत ताकतवर है, ये तो मार देगा हमें। प्रभु जी एक पैराग्राफ ऊपर से ज्ञान और भक्ति को देखकर यद्यपि भगवान। अच्छा, ठीक है। यद्यपि भगवान ने त्वष्टा पुत्र वृत्रासुर तथा स्वर्गाधिराज इंद्र दोनों की मनोवांछाओं को पूरा किया, फिर भी भगवान वृत्रासुर के प्रति
अधिक कृपालु थे। भक्त होने पर भी इंद्र के मन में भौतिक बंधनों से मुक्त होने की अपेक्षा भौतिक भोग की अधिक लालसा थी, परंतु विशुद्ध होने भक्त होने के कारण वृत्रासुर के हृदय में केवल भगवान का संग तथा उनकी सेवा की अभिलाषा थी। इसलिए वास्तविक विजय वृत्रासुर की होने वाली थी, इंद्र की नहीं। वृत्रासुर हार कर भी वैकुंठ जाने वाला था और इंद्र जीत कर भी इसी भौतिक संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में दुख भोगने वाले थे। हमने पढ़ लिया था, मुझे जहां तक याद है। आपने पढ़ लिया था, जी पढ़ लिया था आपने प्रभु जी। पहले हाँ, ठीक पढ़ लिया स्टार्ट था किया। प्रभु जी। जी जी ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ लेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो भविष्य देखते हुए कह रहे हैं कि वृत्रासुर तो जो है वैकुंठ जाने वाला है और इंद्र जो है जीत कर भी इस जन्म मृत्यु के चक्र में दुख भोगने वाले हैं। वृत्रासुर के महान गुणों को जानकर इंद्र अत्यंत दुखी हो गए। कौन से गुणों को जान करके विवेक पंडित जी? कि बहुत पावरफुल था, बहुत शक्तिशाली था, हाथ में त्रिशूल था। कौन से महान गुणों को? बहुत बड़े भक्त थे प्रभु भगवान के। यस, और वृत्रासुर उनकी के क्वालिटीज इतने अच्छे भक्ति के गुणों को जान करके इंद्र जो है दुखी हो गए। क्या क्या उन्होंने प्रार्थना की थी कि हे नाथ, मैं इस ब्रह्मांड में किसी लोक का स्वामी नहीं बनना चाहता। यदि आपके चरण कमलों का त्याग करके मुझे योग सिद्धियां अथवा मुक्ति भी क्यों मिले, मुक्ति भी क्यों न मिले, मेरे चित्त में उनकी कोई अभिलाषा नहीं है। एक कमल नयन, जिस प्रकार एक शिशु पक्षी माता के लौटने और उसे कुछ खिलाने की राह देखता है, जिस प्रकार रस्सी से बंधा हुआ बछड़ा आतुरता से दूध दूहने की समय की प्रतीक्षा करता है, अथवा जिस प्रकार एक निराश पत्नी दूर देश में गए अपने पति के लौटने की राह देखती है, उसी प्रकार मैं उस दिन के लिए लालायित हूं जब मुझे आपकी व्यक्तिगत सेवा प्राप्त होगी। हे प्रभु, मैं अपने पूर्व कर्मों के अनुसार इस संसार में भ्रमण कर रहा हूँ। आपकी माया शक्ति के प्रभाव में मैं अपने शरीर, पत्नी, बच्चों और घर से अत्यधिक आसक्त हो गया हूँ, परंतु अब मैं इनसे आसक्त रहना नहीं चाहता। मेरी यही कामना है कि मेरा मन, मेरा चित्त और मेरा सर्वस्व केवल आप में आसक्त रहे। ये बहुत ही सुंदर प्रार्थना हमने देखी, वृत्रासुर के माध्यम से भगवान श्री हरि को की गई। आप में से किसी ने इन प्रार्थनाओं को दोहराया था कल? किसी ने भी भगवान के सामने कुछ बोला, प्रार्थनाएं? वाह, 1 2 हाथ खड़ा करो, और 3 4 4 लोग भूल जाते हैं ना भगवान की माया शक्ति कितनी ताकतवर है। हमने क्या बोला था कि हमें भगवान के सामने जाकर के वृत्रासुर की वाली प्रार्थना भी बोलनी चाहिए कि आपकी माया शक्ति के प्रभाव से मैं अपने शरीर, पत्नी, बच्चों और घर से अत्यधिक आसक्त हो गया हूं, परंतु अब मैं इन सब से आसक्त रहना नहीं चाहता। मेरी यही कामना है कि मेरा मन, मेरा चित्त और मेरा सर्वस्व केवल आप में आसक्त रहे। प्रार्थना करनी है, ये वैष्णव चतुश्लोकी भागवत है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्लोक संख्या सबको बता दीजिए फिर से, कितना था? अध्याय स्कंद 6, अध्याय 11वां, 24 से 24, 27 24, 25, 26, 27 चतुश्लोकी वैष्णव भागवत है ये। अध्याय स्कंद 6, अध्याय 11, फिर 24, 25, 26, 27 श्लोक। तो इंद्र जो है ये सब गुण देखे वृत्रासुर के, तो वो जो है पूरी तरह से दुखी हो गया कि इतना भक्त, इतना बड़ा भक्त, उसको मुझे मारना पड़ेगा। आगे कह रहे हैं, यह देखकर कि जब उन्हें फिर से एक महान भक्त का वध करना पड़ेगा, वे अपने वज्र से प्रहार करने में हिचकिचाने लगे। उनके संकोच को देखकर वृत्रासुर निराश हो गया, क्योंकि वह विजय नहीं मृत्यु चाहता था। क्या लड़ाई है भाई, आगे वाला लड़ाई नहीं कर रहा है, आक्रमण नहीं कर रहा है, तो दुखी हो रहा है। क्यों नहीं लड़ रहे भैया? लड़ो ना, उठाओ ना अपना वज्र, मेरे ऊपर जो है प्रहार करो ना, ऐसे करके ये निवेदन कर रहे हैं। लड़ाई नहीं कर रहे हैं, इनको दुख हो रहा है वृत्रासुर को। क्यों नहीं लड़ रहे तुम? वे अपने वज्र से प्रहार करने में हिचकिचा,
एक और भक्त का माइक ऑन है, स्वेच्छा से बंद कर दीजिए। उनके इस संकोच को देखकर वृत्रासुर निराश हो गया, क्योंकि वह विजय नहीं मृत्यु चाहता था। और मृत्यु प्राप्त करके कहाँ जाएगा? भगवान के धाम। इंद्र को युद्ध के लिए उत्तेजित करने की भावना से उसने अपने त्रिशूल से इंद्र पर आक्रमण किया। कई बार आगे वाले व्यक्ति को उचकाने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ बोलना पड़ता है या कुछ करना पड़ता है। वैसे ही बहुत ही सुंदर बात कही जा रही है कि वृत्रासुर इतना बड़ा भगवान का भक्त था कि इंद्र लड़ाई नहीं कर रहा था तो उनको दुख हो रहा था। वो दुखी हो रहे थे, लड़ाई क्यों नहीं कर रहे हो? और अब लड़ाई नहीं कर रहे हो और उनको उचकाना है, उनको थोड़ा सा मोटिवेट करना है लड़ाई करने के लिए, तो छेड़ना पड़ेगा। तो कैसे छेड़ने लग गए? वो जो है उनके ऊपर आक्रमण किए। किससे? अपने त्रिशूल से। अपने त्रिशूल से इंद्र पर आक्रमण किया। उस दैदीप्यमान त्रिशूल को फेंकते समय उसने जोर से गर्जना करते हुए कहा, अरे पापी, अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। किसने बोला है? वृत्रासुर ने। किसको बोला है? इंद्र को। इंद्र को, कि अरे पापी, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। कई बार शस्त्र रूपी बाण ज्यादा नहीं लगता, शब्द रूपी बाण ज्यादा लग जाता है। तूने मुझे पापी कहा, और फिर वो जो है उत्तेजित होकर लड़ाई कर ले, ऐसा जो है वो हो सकता है। इस भावना से वृत्रासुर ने बहुत तेजी से कहा, अरे पापी, अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। वृत्रासुर का त्रिशूल आकाश मार्ग से यात्रा करते हुए एक प्रकाशवान उल्का के समान प्रतीत हो रहा था। उसे खुली आंखों से देखना कठिन था, परंतु निर्भीक इंद्र ने सहजता से अपने वज्र से उसके टुकड़े टुकड़े करने के बाद इंद्र की दाहिनी भुजा काट डाली, जो वासुकी सर्प के शरीर वृत्रासुर थी। इंद्र रॉन्ग पेंटेड है, वृत्रासुर होगा जी, तो यहाँ पर इंद्र की जगह वृत्रासुर लिख दीजिए। इंद्र को कट कर दीजिए लिखा हुआ जो है, और उसको वृत्रासुर कर दीजिए। सब बढ़िया डिवोटेज है, कुछ लोग पहले से पढ़ के आए हैं। वाह, हरि बोल, अरे नाइस। तो वृत्रासुर ने अपना त्रिशूल फेंका था और उनको ललकारा था, इंद्र को, कि अरे पापी, अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इस प्रकार से जो इंद्र थे उन्होंने सहजता से अपने वज्र के द्वारा उस त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और साथ में क्या किया? त्रिशूल के तो टुकड़े हो ही गए, और क्या किया? इशारा करके बताएंगे बाकी लोग, इशारा करके बताना, बोलना नहीं। और क्या किया? क्या बात है, वेरी नाइस। दाहिनी भुजा काट डाली, दाहिनी भुजा को काट दिया। कितना बड़ा था ये? 6 फीट का राक्षस था, राइट? बहुत बड़ा महान था, बहुत बड़ा राक्षस था ये, बहुत बलशाली था। तो कहा जा रहा है दाहिनी भुजा काट डाली, जो वासुकी सर्प के शरीर जैसी मोटी थी। परंतु भुजा कटने के बाद भी वृत्रासुर क्रोधावेश में इंद्र की ओर दौड़ा और अपनी गदा से उनके जबड़े पर प्रहार कर दिया। अपनी गदा से इंद्र के जबड़े पर प्रहार कर दिया। ये सब क्यों कर रहे हैं वृत्रासुर? रामावतार जी, क्यों कर रहे हैं ये सब? वृत्रासुर लड़ाई क्यों कर रहे हैं? इतनी बढ़िया बढ़िया प्रार्थना करने के बाद लड़ाई क्यों कर रहे हैं? वृत्रासुर अपने को भगवान की शरण में जाना चाहता था, और उसकी इच्छा मैं यार कि क्या, वो पहले ही भगवान था, उसको बुद्धि ज्ञान पहले से खूब थी, पहले से भक्त था। के लिए राक्षस बना था। हाँ, तो भक्त था भगवान का, और अगर मृत्यु नहीं होगी तो भगवान के धाम कैसे जाएगा? वो इसलिए लड़ रहा था कि सामने वाला उसके ऊपर आक्रमण करे, और जो भगवान की शक्ति से संचारित वज्र है उसके द्वारा उसकी मृत्यु हो। इसके लिए वृत्रासुर लड़ रहा है। देखिए, उसने ऐरावत पर भी पुनः वार किया। ऐरावत किसका नाम है? ओके ओके। फलस्वरूप इंद्र के हाथ से वज्र दूर जा गिरा, और इसे देखकर आकाश में तमाशा देख रहे समस्त देवताओं में हाहाकार मच गया। देवता और असुर दोनों एक स्वर में वृत्रासुर की वीरता का गुणगान कर रहे थे। क्या हो गया भैया? दोनों एक ही का गुणगान कर रहे हैं, देवता और दानव, सब लोग वृत्रासुर का गुणगान कर रहे हैं।
तो ये असुर, इतना बड़ा महान असुर जो था, जो भगवान का भक्त था, डीमन था, राक्षस होते हुए भी उसके अंदर किसके लक्षण थे? देवता के लक्षण थे, एक बहुत बड़े भक्त के लक्षण थे। तो ऐसा नहीं है कि बॉडी अगर असुर की है, समा उधर हम जो है असुर की बॉडी प्राप्त कर लिए हैं, हमारे अंदर अच्छे गुण नहीं हो सकते, अच्छे गुण हो सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर बात कही कि वृत्रासुर जो थे वो इंद्र के ऊपर आक्रमण किए, और आक्रमण करने के बाद जो है देवता लोग उसके उनके बीच में हाहाकार मच गया, और उन्होंने जो देखा, किसको देखा है? दोनों को। किस किस को? इंद्र को और वृत्रासुर को। दोनों को देख करके वो किसका गुणगान कर रहे हैं? वृत्रासुर का गुणगान कर रहे हैं। और ये यहाँ इंद्र स्वयं को पराजित देख लज्जित हो गए, उनके अंदर अपने वज्र को उठाने का साहस तक नहीं रहा। मतलब ताकत तो थी शरीर में, पर अब क्या हो गया? ये बेइज्जती हो चुकी है, लज्जित हो चुके हैं। अब हद से जो है, हाँ जी, शर्म आ रही थी उसको, अब शर्म आने लग गई। अब क्या होगा, इतने सारे लोग ऊपर देख रहे हैं, वृत्रासुर का गुणगान कर रहे हैं, मेरा तो कुछ वैल्यू नहीं, वज्र भी गिर गया मेरे हाथ से, क्या उठाऊं मैं? देख, उनके देखते हुए उठाऊं, बिना देखे उठाऊं, सब लोग थोड़ा मुंह उधर करो फिर मैं उठाता हूं। इस प्रकार से इंद्र जो है साहस नहीं कर पाते अपने वज्र को उठाने का। इंद्र को प्रोत्साहित करते हुए वृत्रासुर ने कहा, इंद्र अपना वज्र उठाओ और अपने शत्रु का वध करो। क्या वृत्रासुर जी, आप कितना क्या क्या बार बार प्रोत्साहित करो, वही वाली बात हो गई। एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे? वो भी कौन? वृत्रासुर जी। आजकल लोग पॉलिटिक्स में उपयोग कर रहे हैं, एक ही दिल है मोदी जी, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि इंद्र को प्रोत्साहित करते हुए वृत्रासुर ने कहा, इंद्र अपना वज्र उठाओ और अपने शत्रु का वध करो, अपने भाग्य पर शोक करने का यह उचित समय नहीं है। सेम डायलॉग मार रहा है भगवान कृष्ण के जैसे। अर्जुन क्या कर रहा था? शोक कर रहा था। उसने भगवान से भी बोला, मुझे तीनों लोकों का राज्य मिल जाए तो भी मुझे मेरा शोक समाप्त नहीं होगा, ऐसा लग रहा है मुझे। मेरा शोक कैसे समाप्त होगा हे केशव? उसी प्रकार कह रहे थे। और तब भगवान ने फिर आगे समझा करके बोला ही क्या उनको? यही बोला कि अर्जुन उत्तिष्ठ, उठो और क्या करो? युद्ध करो। उत्तिष्ठो आतिष्ठो उत्तिष्ठ भारत, हे भारत, हे अर्जुन, उठो लड़ाई करो। वैसे बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है वृत्रासुर। बोला, इंद्र उठो और अपने शत्रु का वध करो, अपने भाग्य पर शोक करने का यह उचित समय नहीं है। देवराज पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति सदा सर्वथा विजयी होने का दावा नहीं कर सकता। तो इसे लज्जित होने की जरूरत नहीं है, कभी हार भी आएगी तो कभी जीत भी आएगी। ओनली एक ही व्यक्ति सदा जीत सकता है, और वो कौन है? भगवान। भगवान श्री कृष्ण। वो सदा सर्वदा जीत सकते हैं। इसलिए इस वृत्रासुर ने पहले भी कहा था, क्या कहा था? कि जिधर भगवान कृष्ण है, जो भगवान का भक्त है, उधर क्या है? विजय है, श्री है, ऐश्वर्य है, नीति है। बहुत बढ़िया बढ़िया ज्ञान दे रहा। लड़ाई लड़ते लड़ते एक हाथ कट गया है, अपना त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, इंद्र के जबड़े पे मार दिया है अपनी गदा से, भूम, इंद्र का वज्र गिर चुका है। लेकिन फिर वो इंद्र लड़ाई नहीं कर रहा है, तो उनको कह रहा है, लड़ाई करना, चलो उठो। ऐसे क्या शोक मना रहे हो? वीर हो तुम, क्षत्रिय हो, खड़े हो जाओ। ये लाइन को अंडरलाइन कर लेना। देवराज पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति सदा सर्वथा विजयी होने का दावा नहीं कर सकता। ओनली हमेशा हमेशा कौन जीत सकता है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान कब हारते हैं? जब उनका भक्त चाहता है तब हार जाते हैं, बस। भक्त के वश में आकर के भगवान कभी तो हार सकते हैं, अदरवाइज कभी नहीं हारते। इस ब्रह्मांड में महान देवताओं सहित प्रत्येक व्यक्ति उसी प्रकार भगवान के नियंत्रण में है, जिस प्रकार पिंजरे में कैद पक्षी होता है। क्या शिक्षाएं दे रहा है वृत्रासुर? एक हाथ कट गया, त्रिशूल टूट गया, इंद्र के वज्र से प्रहार हुआ,
और फिर भी तुम इतनी बढ़िया बढ़िया शिक्षाएं बोल रहे हो। इस ब्रह्मांड में महान देवताओं सहित प्रत्येक व्यक्ति उसी प्रकार भगवान के नियंत्रण में है, जिस प्रकार पिंजरे में कैद पक्षी। हम हर समय भगवान के नियंत्रण में है। आगे बहुत सुंदर लाइन लिखी हुई है। कई बार बोलते हैं लोग, प्रभु जी हमारी फिर कोई फ्री विल है ही नहीं क्या, हम कठपुतली है क्या? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस प्रकार एक कठपुतली अथवा घास फूस से बने पशु स्वयं हिलडुल नहीं सकते और सदैव उन्हें नियंत्रण करने वाले लोगों पर अवलंबित रहते हैं, उसी प्रकार इस ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव भगवान की इच्छा अनुसार नाचता है। और कभी कभी वो ब्रह्मांड नायक भी नाचता है। वो कब नाचता है? नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। कौन नचाती है उनको? मैया नचाती है। यशोदा मैया। तब वो नाचते, यशोदा मैया नचाती है, क्योंकि भागते हैं, गोपियां भी लकड़ी देख नचाती हैं, करके डर जाते गोपियां भी हैं। नचाती हैं। हाँ? तो इस प्रकार से, और उनसे पूरी दुनिया नाच रही है उनके इशारों के ऊपर। माया देवी हर समय उनके आज्ञा का पालन कर रही है, एकदम स्ट्रिक्ट। सब सारी सारी आज्ञाओं का पालन कर रही है। वो भगवान श्री कृष्ण उनके नियंत्रण में सब कुछ है। इसलिए ब्रह्मा जी ने क्या बोला? ईश्वरः परमः धर्म से कृष्णः। ब्रह्म संहिता के श्लोक में बोला है ईश्वरः परमः कृष्णः। ईश्वर शब्द का अर्थ क्या है? नियंत्रक, कंट्रोलर। ईश्वरः कंट्रोलरों में, परमः परम ईश्वरः परम ईश्वर कौन है? कृष्णः। ईश्वरों में परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण है, नियंत्रकों में परम नियंत्रक भगवान श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी ने भी बोला। तो कह रहे हैं तो घास फूस से बने हुए पशु या कठपुतली से बने हुए पशु स्वयं नहीं हिलडुल सकते और सदैव उन्हें नियंत्रण करने वाले लोगों पर अवलंबित रहते हैं, उसी प्रकार इस ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव भगवान की इच्छा अनुसार नाचता है। जिस प्रकार न चाहते हुए भी व्यक्ति को अपने मृत्यु के समय अपने जीवन यश तथा ऐश्वर्य का त्याग करना पड़ता है, उसी प्रकार जब विजय की नियत घड़ी आती है तो उसे यह सब भगवान की कृपा से प्राप्त हो जाता है। तो बहुत सुंदर बात कही गई है कि भौतिक जगत में जब हम अपना जीवन जी रहे हैं, तब हमारे को अगर विजय की घड़ी आ गई है, अगर हमारा विजय का समय आ गया है, तो भगवान की कृपा से हमें सब प्राप्त हो जाता है। और जब मृत्यु का समय आता है तो क्या क्या होता है? ऑटोमेटिकली सब कुछ त्यागना पड़ता है। जीवन पूरा टाइम जितना भी है, हाँ, यश जो भी है, यश प्राप्त किया, ऐश्वर्य, सब कुछ हमें त्यागना पड़ता है। तो ये बहुत ही सुंदर बात कही जा रही है वृत्रासुर के बारे में, भगवान का गुणगान करते हुए कि हर किसी व्यक्ति को अपना यश, अपनी कीर्ति, अपना तुम सब त्यागना पड़ता है। इंद्र चिंता मत करो, हार गए तो कोई बात नहीं, लड़ाई करो, तुम मारे जाओगे, सबको मरना पड़ता है, सबको अपना आसन, अपना पद, अपनी पदवी छोड़नी पड़ती है। यस और नो? ऐसा हो सकता है कि भगवान के धाम जाते हुए मैं ओम प्रकाश अग्रवाल किशनगढ़ क्या बोलते हैं बृहद उद्योग समुदाय का चेयरमैन जो है, मैं अपनी कुर्सी साथ में लेके जाऊंगा? नहीं संभव है, कुछ भी नहीं जाएगा। तो इंद्र को भी यही बोल रहे हैं, इंद्र तुम्हारा ये जो आसन है, तुम्हारा ये जो पदवी है, तुम्हारा जो यश है, कुछ भी साथ में नहीं जाने वाला, सब छूट जाएगा। ठीक है? चूंकि इस सृष्टि की प्रत्येक वस्तु भगवान की परम इच्छा पर आश्रित है, इसलिए अच्छा, मैंने कौन सी कहानी सुनाई थी, याद करो? एक भी पत्ता भगवान की इच्छा अनुसार नहीं हिलता इसके ऊपर। हरे कृष्णा। दो कहानी सुनाई थी मैंने। एक कोई भी पत्ता भगवान की इच्छा के अनुसार नहीं हिलता, और एक और थी, दो कहानी थी। दूसरी कहानी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में थी। किसी को याद आया? मात्र एक व्यक्ति, कहानी याद नहीं है, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट कहानी। हरी बोल। अच्छा बताइए भावना जी, कौन सी कहानी?
एक तो वो अर्जुन वाली थी ना, जिसमें वो कहते हैं कि पत्ता घास भी नहीं उठा सकते और नहीं उठा पा रहे थे, और फिर भगवान ने मतलब उन्होंने कहा था कि मेरी वजह से हम युद्ध जीते हैं, और फिर कृष्णा को जब पता लगा था तो उन्होंने कहा कि ऐसा मैं ये अभिमान तोड़ने के लिए करता हूँ, जिसकी वजह से वो फेमस हुआ था कि भगवान की इच्छा के बिना एक घास का पत्ता भी नहीं उठा सकते। तो उन्होंने उनको एक घास दी थी कि ये उठा के वहां पे रख दो या कर दो, ऐसा कुछ था ना। प्रभु जी एक मिनट, ये मुझे प्रसंग यही तो याद आ रही है, थोड़ा थोड़ा जिस याद आ समय गया। फेमस हुआ था। अर्जुन जिस हाँ समय आ रहे थे द्वारिका से उनकी 16,108 रानियों को लेकर, तो रास्ते में कुछ डाकुओं ने उनको अपहरण कर लिया था रानियों का। तो उस समय अर्जुन जो है बहुत शोक कर रहे थे कि वही गांडीव है, वही मैं अर्जुन हूँ, वो सब कुछ है, लेकिन आज मेरे साथ कृष्ण नहीं है, उनकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं मैं कर सका। वो उन्होंने युधिष्ठिर के सामने ये बोला था। अच्छा बोला, बिल्कुल और ठीक नई बात। मनुष्य है बड़ो, है समय अरे बलवान। बिल्कुल, वो पवन देव का घमंड तोड़ने के लिए भी एक बार तिनके के ऊपर पैर रख लिया था, वो भी यस उपाय था। यस, बताइए, अब बताइए, पूरा याद आ रहा है कुछ? एक तो राम जी की कथा में आता है, राम बाण प्रभु की जी कथा सुनाई थी कि राम बाण कृष्णा जी किसको कहते बोल। हैं, और एक कथा सुनाई थी कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, वो दूसरी कथा सुनाई थी। रामबाण की कथा भी याद याद होनी चाहिए, और भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, ये कथा कैसे आई इसका भी हमें मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम? प्रभु जी हनुमान जी का और राम जी का युद्ध हुआ था, वो वाली तो नहीं? प्रभु जी रामबाण की मालूम है? रामबाण की वापिस सुना दो ना एक वापस सुना दो जी। बार। रामबाण की मालूम है? नहीं? मुझे याद नहीं आ रहा बिल्कुल भी। ठीक है को माता जी, यहाँ इस कथा में नहीं सुनाई होगी, भगवद गीता कथा में सुनाई थी। ठीक है, ठीक है, आप दोनों को सबको होमवर्क है, रामबाण की कथा और वो जो है भगवान की इच्छा के अनुसार एक पत्ता भी नहीं हिलता, इसकी कथा आपको अपने नोट्स से वगैरह से याद करके बतानी है। हिंट यहाँ पर आ चुका है पूरी तरह से। एक वायुदेव की कथा थी, पवन देव की, और एक कथा थी राम जी की, रामबाण वाली। रामबाण तो समझ गए, रावण बाण और रामबाण अचूक होता है, ये कथा कैसे आ गई? अरे ये दवाई ले लो, रामबाण एकदम पक्का काम करेगी। वो क्यों आया रामबाण? क्यों ऐसे शब्द बोला जाता है हर किसी को, रामबाण? अरे इस स्टॉक में पैसा लगा लो, रामबाण स्टॉक बता रहा हूं मैं, पक्का पैसा डबल होगा। रामबाण शब्द कैसे आया, तो वो कथा बहुत सुंदर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के बारे में कहा जा रहा है कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है। चूंकि सृष्टि की प्रत्येक वस्तु भगवान की परम इच्छा पर आधारित है, आश्रित है, इसलिए व्यक्ति को मान अपमान, जय पराजय तथा जीवन मृत्यु में समभाव रहना चाहिए। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? वृत्रासुर बोल रहा है। कितने बढ़िया असुर है ये। हो वृत्रासुर जी, आपको प्रणाम। भगवान ने तो गीता में बोला, आप उनकी भक्ति को सारा यहाँ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि इसलिए व्यक्ति को मान अपमान, जय पराजय, जीवन मृत्यु में संभाव रहना चाहिए। सब कुछ भगवान बोल चुके 12वें अध्याय में, सेम बात बोल रहे गीता की। सुख और दुखों की पीड़ाओं का सामना करते हुए व्यक्ति को चिंतातुर हुए बिना अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना चाहिए। कभी दुख की घड़ी आ जाए तो भी मानसिक संतुलन को नहीं खोना चाहिए। हाँ? जो व्यक्ति जान जाता है कि प्रकृति के 3 गुण आत्मा के गुण नहीं हैं, और जो जान जाता है कि शुद्ध आत्मा तो केवल इन 3 गुणों के कार्यों एवं प्रतिकार्यों की एकमात्र अनुदृष्टा है, साक्षी है, उस व्यक्ति को मुक्त आत्मा मानना चाहिए। वृत्रासुर को 3 गुणों के बारे में मालूम था। भगवत गीता का 14वां चैप्टर भी पढ़ रखा था इसने। क्या बात है वृत्रासुर, 14 चैप्टर भी पूरा याद है एकदम से। करने वाला कौन है? ये प्रकृति के 3 गुण हैं। दूसरे अध्याय का कौन सा? तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक। जल्दी से खोलो अपनी अपनी भगवत गीता में, तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक।
तीसरे अध्याय का 27वां। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणे कर्माणि यस, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। रामावतार जी भगवद गीता हो तो अनुवाद पढ़ो, साथ में रखी हुई है, तीसरे अध्याय के 27वां श्लोक खोलो। ओम प्रकाश जी रखी हुई है साथ में, मैं पढ़ूं प्रभु जी? पढ़िए मत, हमेशा भगवद गीता साथ में रहेगी हमारे, हमेशा। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। या तात्पर्य, दो व्यक्ति बस जिनमें माता जी, से बस एक, माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है। क्या कह रहे हैं? प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहम को कर्ता मानता है। वास्तव में कर्ता कौन है? प्रकृति के तीन गुण, प्रकृति क्रियमाणानि। कुछ लोग इशारा कर रहे हैं, वो अरे श्लोक में लिखा प्रकृति के तीन गुण माते, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। सारे के सारे जितने भी कर्म हो रहे हैं वो प्रकृति के तीन गुणों द्वारा हो रहे हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा, और अहंकार के मद में मूर्ख व्यक्ति क्या बोलता है? कर्ता हम इति मन्यते, मैं करता हूं। ठीक है, थोड़ा सा हमें पढ़ना है आज अच्छे से, तो कृपया करके अभी साथ में अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जहां नहीं समझ में आया किसी को भी रुक जाना, ठीक है? चलो, तो इस प्रकार बहुत ही सुंदर शिक्षाएं बोली वृत्रासुर ने प्रकृति के तीन गुणों से संबंधित, कि हर कोई व्यक्ति प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत है। हे इंद्रदेव, अपने शस्त्र और भुजा के नष्ट होने के साथ मैं पहले ही पराजित हो चुका हूं। मेरा शस्त्र भी चला गया और मेरी भुजा भी चली गई। मैं तो ऑलरेडी कैसा हूं? पराजित हुआ हूं, वृत्रासुर बोल रहे। परंतु फिर भी मैं निराश हताश नहीं हूं, फिर भी मैं दुखी नहीं हूं। अरे मेरा शस्त्र चला गया, अरे मेरा हाथ चला गया। प्रभु जी, पिछले कुछ महीनों से बिजनेस अच्छा नहीं हुआ, व्यापार अच्छा नहीं हुआ, धन संपत्ति कम हो गई है, इसलिए माला नहीं हो पा रही। ये आपका शस्त्र हाथ से चला गया। और हाथ ही चला गया, मान लीजिए कुछ घटना घट गई, बीमार हो गए, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, कुछ और बीमारी हो गई, प्रभु जी बीमार हो गया था इसलिए माला नहीं कर पाया। वृत्रासुर क्या कह रहा है? कि मेरा हाथ चला गया, मेरा शस्त्र चला गया, लेकिन मैं निराश नहीं हो रहा हूं, मैं युद्ध कर रहा हूं, अपना कर्तव्य कर रहा हूं। इसी प्रकार तुम भी अपनी निराशा का त्याग करके युद्ध करो। इस युद्ध को उस जुए के रूप में देखो जिसमें हम दोनों का जीवन दांव पर लगा है। दांव में क्या लगाया गया है? हम दोनों का जीवन उस जुए के जैसे देखो। बाण उसके पासे हैं, बाण फेंकेंगे तो उस प्रकार से पासे फेंकना। और पशु वाहन खेल का मैदान है। पशु वाहन से क्या मतलब है? जिस पर पशु पे चढ़ के युद्ध हो रहा है। या पशु वाहन खेल का मैदान है। थोड़ा सा इसमें और कुछ मदद कर सकते हैं? खेल का मैदान क्यों बोला? मैदान बोला है, युद्ध मैदान को खेल, युद्ध भूमि युद्ध भूमि बोल रहे हैं कि खुली जगह, पशु वाहन खेल का मैदान है। हम दोनों की जान जो इसमें लगी हुई है, और बाण जो है उसके पासे हैं, और पशु वाहन खेल का मैदान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ गए कि भाई एक जान दांव पे लगी हुई है। कोई नहीं जानता कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। परिणाम पूरी तरह नियति के हाथों में सुरक्षित है। कोई नहीं जानता कि किसकी विजय होगी और किसकी पराजय। कौन बोल रहा है? वृत्रासुर। सब इतना प्रवचन क्यों दे रहा है कि हे इंद्र खड़ा हो जा भाई, मार दे मेरे को भाई, खड़ा हो। पढ़िए साथ साथ, अब हम लगातार पढ़ेंगे। जो सो रहे वो उठ जाओ, हरि बोल, जाग जाओ। मैं चाय तो नहीं लेके आ सकता आपके पास, पर उठना आपको पड़ेगा। अभी उठो। यद्यपि बाह्य रूप से वृत्रासुर एक असुर था, परंतु वास्तव में वह इतना महान था कि यहाँ इंद्र के गुरु का कार्य कर रहा था।
वृत्रासुर क्या बन गया? इंद्र का गुरु। वृत्रासुर जानता था कि उसकी पराजय सुनिश्चित है और उसने निराश हुए बिना के इस तथ्य को स्वीकार किया। वह जानता था कि व्यक्ति को प्रत्येक परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे हाथ टूटा है, चाहे पैर टूटा है, चाहे सर्दी हो गई है, चाहे बुखार हो गया है। हमारा कर्तव्य क्या है? बोलो, हमारा कर्तव्य क्या है? माला जप करते रहना, माला जप करना, हरि नाम करना। 16 माला रोज का, डेली 16 माला करना है तो करना, ये कर्तव्य है। इसको अंडरलाइन करो प्लीज, ये आपकी मोटिवेशन लाइन है। वह जानता था कि व्यक्ति को प्रत्येक परिस्थिति में कर्तव्य का पालन करना चाहिए, इसलिए उसने इंद्र का वध करने का हर संभव प्रयास किया। वृत्रासुर के मुख से इन बुद्धिमत्ता पूर्ण शब्दों को सुनकर इंद्रदेव आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें स्मरण हो आया कि किस प्रकार प्रहलाद और बलि महाराज जैसे भक्तों ने भी असुरों के परिवार में ही जन्म लिया था। उनको देख करके कौन याद आ गए? उनकी बड़ी बड़ी बातें सुन करके भक्तराज प्रहलाद और बलि महाराज याद आ गए। बलि महाराज और प्रहलाद में क्या संबंध है? कौन बताएगा? कल तो ये भी परेशान हुए। प्रहलाद जी के बेटे हैं बलि महाराज जी। प्रहलाद के पुत्र हैं, वो पोते हैं बलि महाराज। दादा पोते बलि महाराज के पोते यस, बलि महाराज जो हैं प्रहलाद के पोते हैं। प्रहलाद के बेटे विरोचन और विरोचन के बेटे बलि। ठीक है, बलि महाराज जी। तो वृत्रासुर के मुख से इन बुद्धिमत्तापूर्ण बातों को सुनकर इंद्रदेव को आश्चर्यचकित हुआ और उन्हें स्मरण हो गया कि किस प्रकार प्रहलाद और बलि महाराज जैसे भक्तों ने भी असुरों के परिवार में जन्म लिया था। पर जन्म किसी भी परिवार में हो सकते हैं, लेकिन हम भक्त बन सकते हैं। प्रभु जी हम तो जो है ग्रस्त लोग हैं, प्रभु जी हम लोग तो क्या भक्ति कर पाएंगे? नहीं प्रभु जी, नहीं, हम तो पैदा हुए थे तब तो शूद्र परिवार में जन्म लिए। नहीं प्रभु जी, हम लोग तो स्त्री लोग हैं, हम लोग तो भक्ति नहीं। सब लोगों को भक्ति करने का अधिकार है। वृत्रासुर की प्रशंसा करने के पश्चात इंद्र ने पुनः अपना वज्र, वृत्रासुर की प्रशंसा करने के पश्चात कैसे प्रशंसा की होगी सोचो। एक तरफ वृत्रासुर खड़ा है, दूसरी तरफ उसका इंद्र खड़ा हुआ है और उसका वज्र नीचे गिरा हुआ है। वाह भाई वृत्रासुर, यार तू कैसा आदमी है यार, तेरा हाथ कट गया है, तेरा त्रिशूल छूट गया है और फिर भी तू इतनी बढ़िया बढ़िया बातें कर रहा है इंद्र को, मेरे को इस युद्ध की भूमि के मैदान में। अपना वज्र उठा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, हे महान दानव, तुम्हारे ज्ञान तथा दृढ़ता को देखकर मैं सहज ही अनुमान लगा सकता हूं कि तुम भगवान के महान भक्त हो। बोलो महान भक्त वृत्रासुर की जय। कोई अगर ऐसे सुनेगा अलग से ना, ये महान भक्त वृत्रासुर की जय बोल रहे, क्या हो गया इन लोगों को? पूरा उनको समझना होगा कि वृत्रासुर कौन है। सामान्यतः असुरगण रजोगुण में स्थित रहते हैं और इसलिए वह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि तुम शुद्ध सतोगुण में रहते हुए अपने चित्त को पूर्णतः भगवान के चरण कमलों में लीन किया हुआ है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में दृढ़ रहता है वह सदैव अमृत के सागर में गोते लगाता है। उसके लिए पानी से भरे छोटे गड्ढों का क्या मूल्य? किसमें गोते लगाता है? अमृत के सागर में। अमृत के सागर में गोते लगा रहा था, छोटे छोटे पानी के गड्ढों से क्या मतलब? युद्ध भूमि में भक्ति के सिद्धांतों की चर्चा करने के पश्चात इंद्र और वृत्रासुर ने कर्तव्य बुद्धि से युद्ध जारी किया कि युद्ध हमारा कर्तव्य है, हम युद्ध करेंगे। वृत्रासुर ने अपने बाएं हाथ से लोहे की गदा उठाई और उग्रता से उसे घुमाते हुए इंद्र की ओर फेंका। एक बार उठा के बताना कैसे किया? कौन से हाथ से? बाएं के दाएं से? बाएं से, ठीक है। घुमा करके मारो मारो, एक बार जोर से मारो मेरी तरफ, मैं ही तो इंद्र हूं आपके लिए। अरे वो ठीक है। युद्ध भूमि में अपने भक्ति के सिद्धांत हो गया, कहां गया? इंद्र
वृत्रासुर ने अपने बाएं हाथ से लोहे की गदा उठाई और उग्रता से उसे घुमाते हुए इंद्र की ओर फेंका। इंद्र ने अपने वज्र की सहायता से, जो 100 जोड़ होने के कारण शतपर्वन नाम से भी जाना जाता है, उस गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए और वृत्रासुर की दूसरी भुजा भी काट डाली। वाह भाई, पहले प्रहार में एक भुजा, दूसरे प्रहार में दूसरी भुजा। और जो शतपर्वन नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको शतपर्वन किसको बोलेंगे? जिसके अंदर 100 जोड़ हो, 100 जोड़ थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, वज्र को वज्र, ठीक है। मेरे पास नहीं है मम्मी। कटी भुजा से बहते रक्त के साथ वृत्रासुर अत्यंत सुंदर दिख रहा था, मानो उड़ने वाले पर्वत के किसी ने पंख काट दिए हो। ये फोटो है, दिखा सकते हैं? आई थिंक ये फोटो है वृत्रासुर की। वृत्रासुर ने तब अपने निचले जबड़े को भूमि पर रखा और ऊपरी को आकाश से लगा दिया। जबड़ा कैसे किया होगा? इशारा करो। नीचे को तो धरती में, ऊपर वाले को आकाश में। कैसे किया होगा? जबड़ा 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 करके दिखाओ। हाँ उसका खुला मुख ही आसमान बन गया। उसकी जीभ एक विशाल सर्प जैसी प्रतीत होती थी और लगता था मानो वह अपने भयावह तीक्ष्ण दांतों से संपूर्ण ब्रह्मांड को निगल जाएगा। वृत्रासुर के विशाल काय रूप के कारण गगनचुंबी पर्वत तक दहल गए। चलते फिरते हिमालय पर्वत के समान रूप धारण करके वह धरती को रौंदने लगा। अचानक इंद्र के सम्मुख आकर उसने ऐरावत सहित इंद्र को उसी प्रकार निगल लिया जिस प्रकार विशाल अजगर कई बार हाथी को निगल जाता है। इतना महान, इतना बड़ा, गिर गया था, उसके दोनों हाथ कट के फिर उठा और उठ करके चलता गया ऐरावत की तरफ, जो इंद्र को अपने आसन पर बिठाए हुए थे। और क्या किया उसने? आखिरकार इंद्र को निगल लिया। हाँ, ऐरावत सहित निगल लिया। हाँ, ऐरावत सहित निगल लिया। ठीक है, अब क्या होगा देखो, कितना बढ़िया युद्ध का कर्तव्य पालन कर रहे हैं। जब ब्रह्मा जी सहित अन्य देवताओं ने संकट को देखा तो अत्यंत निराश होकर वे चीखने लगे, हाय अनर्थ हो गया, हाय अनर्थ हो गया। ऐरावत और इंद्र को वृत्रासुर ने निगल लिया। देखो आगे क्या है। परंतु नारायण कवच से युक्त तथा स्वयं अपनी योग शक्तियों के बल के कारण इस महान असुर द्वारा निगले जाने पर भी इंद्रदेव की मृत्यु नहीं हुई। हाथी अंदर, पेट के अंदर हाथी है और इंद्र है, मृत्यु नहीं हुई। अपने वज्र की सहायता से इंद्र वृत्रासुर के पेट को चीर कर बाहर निकल आए और दृश्य देख रहे देवताओं ने राहत की सांस ली। अरे वाह, इंद्र वापिस आ गया, ऐसा करके इंद्र तुरंत वज्र से वृत्रासुर का सिर काटने लगे, जो एक विशालकाय पर्वत की चोटी के समान था। और यद्यपि वज्र अत्यंत तीव्र गति से वृत्रासुर की गर्दन पर कार्य कर रहा था, उसे काटने के लिए वज्र को 1 वर्ष का समय लग गया। कितना बड़ा राक्षस है देख लो। वज्र इतना शक्तिशाली शस्त्र था। वो अंदर पेट से वो जिंदा हो गया, मतलब जिंदा ही था, पेट में से ऊपर की तरफ आया, गले की तरफ आया, अंदर से ही आरी लगा करके, आरी क्या थी, यही वज्र घुसा करके खट 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 कोशिश कर रहा है। तो इस समय वृत्रासुर ने कुछ विरोध क्यों नहीं किया? वृत्रासुर ने उसको वापस मारा क्यों नहीं? आगे देखिए। अंततः एक उपयुक्त समय पर वृत्रासुर का सिर भूमि पर गिर पड़ा। इसे देखकर आकाश में स्थित देवगण वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे और वाद्य यंत्र बजाते हुए इंद्र पर फूलों की वर्षा करने लगे। वृत्रासुर के शरीर में स्थित आत्मा ने वहां से निकल होकर वैकुंठ में प्रवेश किया और वे पुनः भगवान संकर्षण के सनातन पार्षद बन गए। भगवान संकर्षण के सनातन पार्षद बन गए। निकल करके कहाँ गए? लिखा हुआ मत बोलना कि कहाँ जाती है, कहाँ लिखा हुआ भगवान के धाम जाते हैं, लिखा हुआ अंडरलाइन कर लो। वृत्रासुर के शरीर में स्थित आत्मा ने वहां से निकलकर वैकुंठ धाम में प्रवेश किया।
देख सकते हैं। उसके गर्दन को काट करके इंद्र जो है बाहर निकले। देवता लोग उनको जो है, कितना बड़ा विशाल का शरीर है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट, वास्तव में जो वृत्रासुर ने इंद्र को निगल लिया था, यहाँ ध्यान देने की बात है, सुनना, क्यों वृत्रासुर ने विरोध नहीं किया। जब वास्तव में वृत्रासुर ने इंद्र को निगल लिया था, उस समय अपने शत्रु को मृत जानकर उन्होंने विचार किया कि अब आगे युद्ध करने का कोई लाभ नहीं है। किसके साथ युद्ध करेंगे? जिसके साथ युद्ध करना, उनको तो क्या कर लिया है? खा लिया है, निगल लिया है। इस निष्कर्ष पर पहुंचकर वृत्रासुर ने अपने समस्त शारीरिक कार्यों को रोक दिया और भगवत धाम जाने की तैयारी करते हुए स्वयं को समाधिस्थ कर लिया। इस प्रकार जब इंद्र उनके शरीर को फाड़ कर बाहर आए और बाद में उसे काटा, उस समय वृत्रासुर योग समाधि में लीन थे। एक्चुअल में पहले ही फाड़ करके बाहर आ गए थे इंद्र, और बाद में बाहर से गर्दन काटी, और काटने में कितना समय लगा? 1 साल। वृत्रासुर क्यों विरोध नहीं किए? क्यों कुछ नहीं किया? वापस से खा लेते, चबा लेते, इस बार निगलना नहीं था, इस बार ऐसे कर लेते इंद्र को। वो समाधि में लीन थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे, ये सोच रहे थे कि बस अब मैं भगवान के धाम चला जाता हूं। ठीक है। वृत्रासुर की मृत्यु देखकर तीनों लोक में प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न था, इंद्र को छोड़कर। ये क्या हो गया भाई? सब लोग खुशी मना रहे, तालियां मना रहे, ताली बजा रहे, तुम दुखी क्यों हो रहे हो? इंद्र क्यों दुखी है? इसलिए ऐसा कहा जाता है। थोड़ा सा कुछ ऐसे जोड़ने की बात करने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ बात हम जानते हैं, 2 लोगों के बीच में लड़ाई हुई है, ठीक है, सुनिए। कुछ बात हम जानते हैं, कुछ लोग सामने वाला जानता है जिसके साथ हमारी लड़ाई हुई है। कुछ बात हम जानते हैं, कुछ बात सामने वाला व्यक्ति जानते हैं जिसके साथ लड़ाई हुई है, और कुछ अलग ही बात दुनिया जानती है। दुनिया को कुछ नहीं मालूम क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्यों लड़ाई, क्या हुआ। दुनिया को कुछ और ही मालूम है, वो अपना कुछ और ही अनुमान लगाते रहते हैं। वैसे ही कह रहे हैं कि वृत्रासुर की मृत्यु देखकर तीनों लोक में प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न था, केवल इंद्र को छोड़कर। जब समस्त देवता, असुर और उनके अनुयायी अपने अपने घर लौट रहे थे, किसी ने भी इंद्र से एक शब्द नहीं कहा। इस युद्ध के पूर्व जब देवता और ऋषियों ने इंद्र से वृत्रासुर वध करने का निवेदन किया था, तो ब्राह्मण हत्या के भय से इंद्र ने इसे अस्वीकार कर दिया था। पहले भी मना किया था, और अभी भी दुखी हो रहा है इंद्र। और रास्ते में जा रहे तो इंद्र से क्या नहीं किया? घर जा रहे थे अपने, एक बात भी नहीं की, अरे यार बहुत दुखी लग रहा है, बात नहीं करते थे। उस समय इंद्र ने कहा था, हे ऋषिवरों, विश्वरूप का वध करने के पश्चात मुझे उसके भारी पापफल भोगने पड़े थे। सौभाग्यवश स्त्रियों, भूमि, वृक्षों एवं जल की सहायता से मुझे उन पापों से छुटकारा मिल गया। यह वृत्रासुर भी एक ब्राह्मण है। यदि मैं इसका वध करता हूं तो इस बार मैं कैसे अपने पापों से मुक्त होऊंगा? युद्ध करने से पहले की बात है, ठीक है। वहां उपस्थित ऋषियों ने उत्तर दिया, हे देवराज, आपका सर्व प्रकार से मंगल हो, भयभीत मत हो। वृत्रासुर के वध से उत्पन्न पाप से आपको मुक्त करने के लिए हम एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करेंगे। अश्वमेध यज्ञ करके तुम्हें वृत्रासुर के पाप से मुक्त कर देंगे। इस अश्वमेध यज्ञ से व्यक्ति संपूर्ण जगत के प्राणियों की हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। फिर एक पापी असुर का क्या कहना, चाहे कोई व्यक्ति कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल भी क्यों न हो, वस्तुतः भगवान नारायण का मात्र एक नाम इतना शक्तिशाली है कि वह उसे ब्राह्मण, गाय, पिता, माता और अपने गुरु की हत्या के पाप से भी मुक्त कर सकता है। हरे कृष्णा। भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है। क्या कहा है कि एक ब्राह्मण, गाय, पिता, माता और अपने गुरु की हत्या के पाप से भी मुक्त कर सकता है। तो हम तो अश्वमेध यज्ञ करने वाले ऐसा करके बोल रहे हैं, तुझे तेरे पापों से मुक्त कर देंगे। ऋषियों के इन शब्दों से उत्साह प्राप्त करके इंद्र ने वृत्रासुर के साथ युद्ध प्रारंभ तो कर दिया, परंतु बाद में उन्हें भगवान के एक महान भक्त की हत्या करने का बहुत बड़ा दुख हुआ। ये युद्ध से पहले की बात थी, ठीक है।
साथ ही इंद्रदेव के ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप भी चढ़ बैठा और भरसक प्रयास करने पर भी वे इस शोक से बाहर नहीं आ पाए। इंद्र द्वारा विश्वरूप का वध परिस्थितिजनक था। विश्वरूप का वध तो क्यों किया था? इंद्र ने विश्वरूप का वध क्यों किया था? क्योंकि जब वो यज्ञ कर रहे थे आहुति दे रहा था ना देवताओं की। विश्वरूप जो है देवताओं के लिए तो आहुति दे ही रहा था, साइड में थोड़ा थोड़ा असुरों के लिए दे रहा था। इसलिए वो परिस्थिति को देख करके उन्होंने उसका वध कर लिया था, कि परिस्थिति वश जो है विश्वरूप का वध किया था। परंतु वृत्रासुर की हत्या उन्होंने सोच विचार करके की थी। फलस्वरूप उसका पाप अधिक था और उसे निरस्त करने के लिए केवल प्रायश्चित अथवा अश्वमेध यज्ञ पर्याप्त नहीं था। पाप से मुक्त होने के लिए अश्वमेध यज्ञ से बोले कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि किसकी हत्या की थी? बोलो, ब्राह्मण की। ब्राह्मण की। महान भक्त। महान भक्त। महान भक्त। ब्राह्मण की हत्या से तो मुक्ति मिल सकती है, लिखा हुआ ऊपर देखो कि व्यक्ति ब्राह्मण, गाय, पिता, माता, अपने गुरु की हत्या के पाप से मुक्त हो सकता है। एक महान भक्त की हत्या के पाप से व्यक्ति कभी नहीं मुक्त हो सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति यह सोचकर योजनाबद्ध रूप से पाप करता है कि वह बाद में भगवान के नामों के कीर्तन अथवा अन्य प्रायश्चित द्वारा उन्हें निरस्त कर देगा, तो यह उसकी भूल है। नाम के बल पर पाप नहीं करना है। 7वां ऑफेंस है नाम के प्रति। 7th ऑफेंस टू, क्या है 7th ऑफेंस? टू कमिट सिंफुल एक्टिविटीज, पाप करना ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। नाम के बल के ऊपर अभी पाप कर लेता हूं, बाद में नाम कर लूंगा, अभी पाप कर लेता हूं, बाद में नाम कर लूंगा, अभी पाप कर लेता हूं, बाद में नाम कर लूंगा। ऐसा नहीं करना, ठीक है? किसी भी परिस्थिति में उन पापों को क्षमा नहीं किया जाता। फलस्वरूप इंद्र ने देखा कि मूर्तिमान पाप एक चांडाल स्त्री का रूप धारण करके उसका पीछा कर रहा है। पाप ने किसका रूप ले लिया है? एक स्त्री का, एक चांडाल स्त्री का, ठीक है, और उसका पीछा कर रही है। वह बहुत बूढ़ी थी और तपेदिक रोग से ग्रस्त थी। तपेदिक क्या होता है? तपेदिक मलेरिया। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस प्रभु जी, ट्यूबरक्लोसिस भी होती है। ओके, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि वो पाप रूप में जो बुढ़ी चांडाल स्त्री थी, वो तपेदिक रोग से ग्रस्त होने के कारण उसके वस्त्र एवं अंग रक्त से सने थे। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। अपने मुख से अत्यंत दुर्गंधित वायु छोड़ते हुए वो पूरे क्षेत्र को दूषित कर रही थी और इंद्र को देखकर ठहरो रुको पुकारने लगी। वो कौन थी? इंद्र का ही पाप, ठीक है, इंद्र का ही पाप ये दिखाया गया है। हे भगवान, इंद्र भाग रहा है, पीछे वो बुढ़ी स्त्री आ रही है, रक्त से सनी हुई है, मुंह से दुर्गंध आ रही है। ठहरो रुको ठहरो पुकारने लगी। इंद्र ने आकाश मार्ग द्वारा भागने का प्रयास किया, परंतु वे जहां भी गए उन्होंने उस मूर्तिमान पाप को ठीक अपने पीछे पाया। अंततः उत्तर पूर्व दिशा में इंद्र ने मानस सरोवर में प्रवेश किया और वहां 1000 वर्ष तक एक कमल पुष्प की डंडी के सूक्ष्म तंतुओं के बीच छुप कर रहे। कितने वर्षों तक? 1000 वर्ष तक अपने पापों से बच के रहा। कहां पर? एक कमल पुष्प के डंडी के सूक्ष्म तंतुओं के बीच छिप कर रहे हैं। कहां पर? मानस सरोवर में। ये देख रहे हो आप, इंद्र छुपा हुआ है मानस सरोवर, उस जल झील में। हरे कृष्णा डिवोटीज ने सारी पेंटिंग बना दी है, प्रभुपाद जी के डिवोटीज ने। श्रील प्रभुपाद की जय। इस दौरान अग्निदेव वहां आकर इंद्र को उनका यज्ञ भाग दिया करते थे, परंतु चूंकि अग्निदेव जल में प्रवेश करने से डरते थे, अधिकांश समय इंद्र को भूखा प्यासा रहना पड़ा। वहां स्वर्ग में इंद्र की अनुपस्थिति देखकर नहुष को अस्थायी इंद्र नियुक्त किया गया। इंद्र कहाँ छुपा बैठा है? कमल पुष्प की उस तंतु में। तो इंद्र की अनुपस्थिति में किसको इंद्र बनाया गया? नहुष को। देख लो, इंद्र किसका नाम है? आसन का, ठीक है। परंतु नहुष अपने पद के गर्व में चूर हो गया।
इधर देखो, कुर्सी का प्रभाव है, कुर्सी करवाती है। नहुस जब इंद्र बना, परंतु नहुस अपने नए पद के गर्व में चूर हो गया और उसने इंद्र की पत्नी शची देवी का भोग करने का प्रयास किया। फल स्वरूप एक ब्राह्मण के शाप द्वारा उसे एक सर्प का शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ा। फिर उसने जो है एक सर्प का शरीर धारण कर लिया, ब्राह्मण का शाप मिला उनको। मानस सरोवर के कमल झुंडों में भगवान विष्णु की संगिनी श्रीमती लक्ष्मी जी निवास करती हैं और वहां प्राप्त उनके संरक्षण के कारण पाप इंद्र का स्पर्श नहीं कर पाया। कमल पुष्प में लक्ष्मी जी का निवास है उस मानस सरोवर में, तो इसलिए वो पाप वहां पर प्रवेश नहीं कर पाया, इंद्र वहां पर सुरक्षित रहा। अंततः जब इंद्र भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के माध्यम से पूरी तरह शुद्ध हो गए, ब्राह्मणों ने अश्वमेध यज्ञ करने के लिए उन्हें स्वर्ग में वापस बुला लिया। इस प्रकार वे पूरी तरह पाप से मुक्त हो गए और उन्हें पुनः अपना इंद्र पद प्राप्त हो गया। एक बार फिर सब उनका सम्मान करने लगे। इंद्र वापस जो है इंद्र बन गए हैं, इंद्र के आसन पर चले गए, इंद्र आसन पे, ये पुरंदर जो भी इंद्र थे उस समय पे, और वो जो है शासन करने लग गए हैं, सारे पापों से मुक्त हो गए हैं। खास करके उन्होंने भगवान की कैसे प्रार्थना की, पूजा अर्चना की भगवान विष्णु की, और इस तरह से अपने पापों से मुक्त हो गए। इस प्रसंग में अंत में श्रील शुकदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अब कौन बोल रहे हैं? शुकदेव गोस्वामी जी। यह विलक्षण कथा भगवान श्री नारायण तथा उनके महान भक्तों का यशोगान करती है। भगवान नारायण और उनके महान भक्त कौन थे? वृत्रासुर। इस प्रसंग को समझने से व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रसंग को समझने से व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। साथ ही वह अपनी इंद्रियों के कार्यों में दक्ष बन जाता है। उसके ऐश्वर्य तथा यश में निरंतर वृद्धि होती है। अरे फिर तो मैं 2 बार पढ़ूंगा, इसको 3 बार पढ़ूंगा। उसके ऐश्वर्य तथा यश में निरंतर वृद्धि होती है। इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने वाला व्यक्ति अपने समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा और उसकी आयु में वृद्धि होगी। चूंकि यह प्रसंग प्रत्येक दृष्टि से मंगलमय है, विद्वान जन नियमित रूप से इसे सुनते हैं और प्रत्येक उत्सव के दिन इसे गाते हैं। उत्सव के दिन वृत्रासुर की कथा होती है, गाते हैं। परम भक्त वृत्रासुर की जय। हरे कृष्णा। वृत्रासुर इस असुर रूप में क्यों आया, क्या हुआ, वृत्रासुर को ये लड़ाई क्यों करनी पड़ी इंद्र से, ये सब कैसे हुआ, ये वृत्रासुर का ऐसा पापमय शरीर, असुर का शरीर कैसे प्राप्त हुआ, ये सब हमें मालूम होगा अगले अध्याय में जब हम पढ़ेंगे महाराज चित्रकेतु की कथा। कि ये वृत्रासुर कोई और नहीं था। कौन था? चित्रकेतु। अगली इस कथा में आप रोगे नहीं, ऐसा लग रहा है। रोना मत बस, इतनी बढ़िया कथा है, इतनी बढ़िया कथा आगे आने वाली। फिर कह रहे हो रोना मत। इतनी बढ़िया कथा है कि रोना मत बस। चित्रकेतु बहुत सुंदर कथा आने वाली है। और उन व्यक्तियों को कान पकड़ के ले आना इस कथा में जो व्यक्ति कहते हैं कि बाद में कर लूंगा भक्ति, उन व्यक्तियों को लेके आ जाना। ठीक है, बहुत ही सुंदर कथा आगे आने वाली है। आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आइए अब हम सब लोग से वेट ही कर रहे थे ना कि वो इस असुर वाले शरीर से बाहर निकले और वैकुंठ जाए। वो चाह ही रहे थे कि बस इंद्र आए उनको उद्धार करें, उस तरह से भक्त जी जी बहुत अच्छा। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस वैष्णवों का आपस में प्रणाम मंत्र है, शुरुआत में भी हम बोलते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा ऊर्जा के साथ